everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to have this session of news analysis. आज इस सेशन में हमें क्या कवर करना है? There is a list in front of you जो हम कवर करेंगे. Let us talk about it. पहला जो आर्टिकल है जो आपको दिख रहा है दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.2. तो ऐसा लगेगा कि मतलब फेज 2 है, फेज 2 एज इन द स्कीम का फेज 2. और यहाँ पर इस मिशन की बात करेंगे क्या, स्कीम की बात करेंगे. एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल रहा है कल, जिसके अंदर देयर वाज कंप्लीट बिग आर्टिकल ऑन हाउ लाइक इंडियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन फ्लडिंग एंड ग्राउंड वाटर. So government here is planning to revive bore wells, step wells. तो उस डायरेक्शन में ये आर्टिकल है. तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है that will be executed under this mission. That is अटल मिशन for rejuvenation and urban transformation. तो हम उस प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझेंगे और फिर इस पर्टिकुलर मिशन पे आएंगे, या फिर ईदर वे अराउंड पहले इस मिशन को डिस्कस कर लेंगे और फिर उस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस को कवर करेंगे. कहने का मतलब ये है कि ये दो चीज़ें हैं जो लिंक्ड हैं. होलसोल ये मिशन क्यों न्यूज़ में है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है देन दिस मिशन ऑल्सो, राइट. क्योंकि दैट प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर दिस मिशन. ठीक है. फिर हमारा वो टाइगर रिजर्व मैप बेस्ड बन जाता है. आज बिहार घूम के आएंगे और बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास चलेंगे थोड़ा सा. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, हमें वो देखना है, मैप में लोकेट करना है. मैं आपको मैप में दिखा दूंगी, लेकिन आपको अपनी मैप बेस्ड प्रैक्टिस जारी रखनी है. मिजल्स आउटब्रेक तो कहाँ पर, और मिजल्स डिसीज के बारे में, इसका ट्रांसमिशन, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट. देन विल हैव अ लुक ओवर नामदा आर्ट. ये आर्ट फेमस है, कहाँ से फेमस है, क्यों फेमस है, एवरीथिंग इन डिटेल. देन वी हैव दिस आर्टिकल. ये ना एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन इसकी एनालिसिस कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी, अगर आप इन सेशंस में रेगुलर हो तो हम कर चुके हैं. कैसे अभी बताऊंगी. इंडियाज कॉन्ग्लोमरेट्स आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट. तो यहाँ पर बात हो रही है बिग 5 की. अगर बिग 5 की बात हो रही है तो आपको याद हो, अगर बिग 5 को लेके हमने काफ़ी मतलब उसको इन्फ्लेशन से लिंक किया था और वी टॉक्ड अबाउट इट, तो उसको यहाँ लिंक करेंगे आज. ये आर्टिकल क्या है वो तो बताऊंगी इसे ही, पहले आपको बैकग्राउंड दूंगी उसका. कहने का मतलब ये है कि इन सेशंस में अगर आप रेगुलर हो ना, तो ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली लिंक कर सकते हो, रिवीजन हो जाती है. और अभी तो मंडे टू सैटरडे, अभी कल संडे ही था, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मंडे टू सैटरडे जो भी कवर किया है उसको संडे रिवाइज कर लो. करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे. रिवीजन इज़ अ की, तो मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग थिंग्स. सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो UPSC SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो. यू कैन लेट देम नो एंड या सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. पहला आर्टिकल देखते हैं. इंडियाज कॉन्ग्लोमरेट्स आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट. अडानीज, अंबानीज, टाटा, यहाँ बात हो रही है बिग 5 की कंपनीज की. अब ये आर्टिकल को शुरू करने से पहले अगर आपको याद हो तो हमने बिग 5 की ऑलरेडी बात करी थी, जब मैंने आपके साथ ये चर्चा करी थी कि बिग 5 क्या इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. इस पे एक डिबेट थी. मतलब सेक्शन ए कुछ कह रहा है, सेक्शन बी कुछ कह रहा है. तो यहाँ पर एक रिपोर्ट भी थी, तो हमने ये डिस्कस भी किया था कि देखो बिग 5 जो है, जो इन्फ्लेशन हो रही है उसमें दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल. लेकिन फिर एक सेक्शन कहता है कि वो बिग 5 का मतलब अभी जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन इज फीडिंग इनटू द कोर इन्फ्लेशन, राइट. और फूड इन्फ्लेशन का बिग 5 से लेना देना नहीं है. बिग 5 yes they to a certain extent they have this over inflation control, but वो they are into the other sectors. मतलब A B एक सेक्शन रहा है. फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था एक टर्म दैट वाज ग्रीड इन्फ्लेशन, जहाँ पर हमने बात करी थी कि आज प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में जो इन्फ्लेशन हो रही है, देखो कमाना सबको है, मार्जिन हर कोई रखता है, लेकिन जब वो प्रॉफिट इतना बड़ा प्रॉफिट कर रहे हो आप, आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, दैट इज़ योर ग्रीड इन्फ्लेशन, राइट. तो वहाँ पर
ये जो बड़ी बड़ी बिग 5 कंपनीज हैं, ये अपना प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में दे आर लाइक कॉजिंग इन्फ्लेशन। फिर हमने यहाँ पर यूएस यूके की भी बात करी थी, उसके रेफरेंस में भी हमने ग्रीडफ्लेशन को समझा था। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो यही कह रहा है कि आज के टाइम पे ये जो बिग 5 हैं कॉर्पोरेट, जो बिग कंपनीज हैं ओवरऑल, लाइक दीज कंपनीज दे बहुत अच्छा कर रही है, दे आर रियली डूइंग वेल, दे आर गेटिंग इवन बिगर, they are buying other companies, they are getting more money from the banks, even though some people say that they are borrowing too much money. But ये आर्टिकल कहता है, ये बात करता है आर्टिकल इक्वालिटी की, फेयरनेस की, राइट, इक्वल अप्रोच की। दैट इज दिस आर्टिकल। अब ये पूरा आर्टिकल जो है, ये सारी बातें तो आपको एक बार के लिए क्लियर हो गई होंगी, रिवीजन हो गई होगी थोड़ी सी। लेट मी क्लियर इट फॉर यू, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा आपको ताकि और भी चीज़ें लिखी जा सकें। हाँ, तो अब ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि बिग 5 तो ठीक है, बिग कंपनीज भी ठीक है, बट नॉट ऑल द बिजनेसेस इन इंडिया आर डूइंग सो वेल। स्मॉलर कंपनीज, इनफॉर्मल बिजनेसेस, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली कोविड-19 का जो इम्पैक्ट के बाद से। अब आप देखो इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, बट दे स्टिल स्ट्रगलिंग, राइट। सो सम एक्सपर्ट्स नोटिस दैट द स्मॉल नंबर ऑफ बिग कंपनीज हैं, लाइक 4-5 बिग कंपनीज लगा लो, दे आर गेटिंग मच रिचर, मतलब होता है ना, रिच आर बिकमिंग रिचर, सो अदर्स आर नॉट डूइंग सो वेल। तो यहाँ पर आ जाता है गैप। सो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम वेयर फ्यू कंपनीज आर गोइंग too big, too powerful, they are controlling the market, they are making it hard for the smaller businesses to compete, and this can lead to higher prices for the things we buy, and there will be less choices for us also. तो मतलब ऐसा लगा लो कि there is like a race, और big companies are winning while others are falling behind. जब फ्यू कंपनीज सुपर पावरफुल हो जाती हैं तो वो इन्फ्लुएंस करती हैं मार्केट को, इंपॉर्टेंट थिंग्स, गवर्नमेंट को, मीडिया को, राइट। सो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। और इन द पास्ट पीपल न्यू कि दैट लेटिंग कंपनीज बिकमिंग टू बिग इट विल लीड टू प्रॉब्लम। ये हमने देखा है, मतलब देयर नीड टू बी रूल्स टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग। बट अभी क्या हो रहा है, वी सीम लाइक गवर्नमेंट इज हेल्प सपोर्टिंग दीज बिग कंपनीज, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट किस लिए है, वो भी एक रीजन है, जहां पर मतलब आप चाहते हो कि ये जो कंपनीज हैं, अब गवर्नमेंट क्यों हेल्प कर रही है इन कंपनीज को, सो दैट दे कम्पीट विद द अदर कंट्रीज आउटसाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड। सो ये इस पूरा आर्टिकल इसी इक्वालिटी की ही बात कर रहा है कि पहले तो देखो कंपटीशन फिर फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो बिग कंपनीज हैं हायर प्राइसेस चार्ज करेंगी, कंपटीशन इतना नहीं रहेगा, राइट। फिर उसके बाद ये दे विल गेट मोर रिच एंड मोर रिच, गैप बन जाएगा बिटवीन देम एंड एवरीवन एल्स, सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा, देयर थिंग्स विल बी नॉट फेयर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक कि हाउ यू कैन मेक थिंग्स फेयर सभी के लिए, फॉर ऑल द बिजनेसेस, फॉर ऑल द पीपल, एंड नॉट लेट जस्ट दीज फ्यू कंपनीज हैव ऑल द पावर। मतलब हम एक ऐसी सोसाइटी जाएंगे ना, दैट विल बी इंक्लूसिव, दैट विल बी फेयर, दैट एवरीबडी इज हैविंग गेटिंग अ चांस टू डू वेल एंड बी सक्सेसफुल। सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। हमारी कंट्री के अंदर मतलब देर आर लाइक दीज बिग कंपनीज दैट आर डूइंग रियली वेल, मनी में, पावर में। अभी हमने ग्रीड इन्फ्लेशन की भी बात करी, मतलब ये तक हो गया कि दे आर लाइक इन्फ्लेशन को, दे आर हैविंग अ रोल इन इट। तो ये आर्टिकल कहता है आप इन्फ्लेशन को तो साइड रख दो चाहे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट बिलीव कि क्यों सपोर्ट कर रही है इन बिग कंपनीज को, सो दैट दे कम्पीट विद द अदर कंपनीज फ्रॉम द अदर कंट्रीज। लेकिन इसके चक्कर में क्या हो रहा है, स्मॉलर कंपनीज, इट इज बिकमिंग हार्डर फॉर देम टू ग्रो एंड दे विल बी, मतलब एज कम्पेयर टू देम लेस सक्सेसफुल, आप बोल सकते हो, लिमिटेशन आ जाएगी थोड़ी सी, राइट। तो एक होता है जब आप किसी से हेल्प लेते हो तो यू ओ देम, राइट, फिर आपके रिलेशनशिप क्लोज होने लगते हैं। सिमिलर इज द केस है, लाइक आप जब इलेक्शंस होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, सो यू नीड मनी, एंड व्हेन दीज कंपनीज गिव देम द मनी टू द गवर्नमेंट और टू द वन इन द इलेक्शंस, तो यहाँ पर लाइक it's like big companies have a lot of power and they will control over what happens in the country, right? So they're not always thinking about like what's best for the everyone, क्योंकि they are more interested in
देयर इंटरेस्ट, व्हाट्स गुड फॉर देमसेल्स, तो वही तो प्रॉफिट मेकिंग की बात आ जाती है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स मेकिंग द रिच कंपनीज लाइक इवन रिचर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गेटिंग द सेम चॉइसेस. सो ओवरऑल ये आर्टिकल यही कहता है कि देर इज अ नीड टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, try to make things better. We want like there should be companies, but चाहे वो greed inflation हो, चाहे वो inflation हो, we can have a country where everyone's voice matters and everyone get an equal chance to succeed. तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो इन्फ्लेशन का एक मुद्दा साइड में रखकर स्टिल वो बात करता है कि how they are like Indian conglomerates are getting too big for their comfort and what else is happening apart from inflation, right? So this was the whole article. Now moving on to the next one. ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. अब इसमें करंट सिचुएशन से हम सब वाकिफ हैं, क्या हो रखा है नॉर्थ में. अगर हम देख रहे हैं, हमने पढ़ा भी है कि क्या रीजंस उससे एसोसिएटेड हैं, जो इतनी मानसून हो रही है, इतनी फ्लडिंग. सो अब देयर इज अ प्लान बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प विद फ्लडिंग and groundwater problems in 10 cities across the country, right? So they want to bring back they want to bring back to revive this defunctioning bore wells, neglected heritage step wells and other shallow aquifers in the pilot project. किस लिए? To recharge the groundwater as well as mitigate flooding. इसको ये लाइन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बाय द एंड ऑफ दिस आर्टिकल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि देखो सरफेस वाटर तो ठीक है लेकिन ग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश हो रहा है और आपको उसको भी रिकवर करना है. जो बाढ़ आ रखी है, फ्लडिंग हो रखी है, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम भी है. तो दोनों चीज़ों को आप टैकल कर सकते हो. जहाँ पर अब आपका क्या प्लान है कि ये जो बोरवेल्स हैं, लाइक जो कुछ स्पेशल वेल्स जिनको आप स्टेप वेल्स बोलते हो, दैट आर अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, आप उनको रिवाइव करोगे. और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है दैट इज विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0. इसके बारे में पहले जान लेते हैं. 2015 के अंदर ये लॉन्च हुआ था मिशन, जिसमें आप चाहते हो बेसिक एम्यूनिटीज़ दी जाएं, जैसे वाटर की सप्लाई हो गया, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पार्क्स. ये सब किस लिए? ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, स्पेशली उनकी जो पुअर हैं और जो डिसएडवांटेज हैं. तो इस मिशन का फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जिसका डायरेक्ट लिंक किससे है? बेटर सर्विसेज टू द सिटीजन. ऑब्वियसली आपका मतलब क्लीन वाटर होगा, गुड सीवेज होगा, गुड सीवेज सिस्टम होगा, पार्क्स होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होंगे, सो दैट विल इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स. सो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर कि हर घर में दे शुड हैव एक्सेस टू टैप विद एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन. एम्यूनिटी वैल्यूज जो हैं, वैल्यू ऑफ सिटीज, उसको इंक्रीज किया जाए. वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेसेस हो, कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटीज हो फॉर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग, साइकिलिंग, राइट. पॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, यू आर स्विचिंग टू अदर ट्रांसपोर्ट्स. सो ये जो मिशन है इट विल कवर अराउंड 500 सिटीज, जिसमें सारी सिटीज टाउन्स आ जाती हैं विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख विद नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज. अभी तक की अगर आप अचीवमेंट देखो तो इसके चक्कर में, इस मिशन के होते चलते, इट हैज बीन इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी बाय एडिंग 1.34 करोड़ हाउस होल्ड वाटर टैप कनेक्शंस, 102 लाख सीवरेज कनेक्शंस, जिससे कि 4 करोड़ लोगों को आपने बेनिफिट किया है. ये है पूरा आर्टिकल. और यहाँ पर इस नए प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, राइट. जो पानी बिलो द सरफेस स्टोर होता है, फ्लडिंग को प्रिवेंट करना. फ्लडिंग कब होती है? फ्लडिंग तब होती है जब देर इज टू मच वाटर और वो पानी कहाँ जाए? देर इज नो वेयर फॉर इट टू गो. तो जब आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करोगे तो यू आर स्टोरिंग मोर वाटर अंडर द ग्राउंड, फ्लड्स भी प्रिवेंट हो जाएंगी. तो वो एक तीर से दो निशाने हो गए. सो दिस प्रोजेक्ट जो है, ये पूरा एग्जीक्यूशन जो है इस मिशन के अंदर होगा. अब रही बात अमृत 2.0 की, ये गवर्नमेंट ने प्लान किया टू मेक आवर सिटीज बेटर, सेफर व्हेन इट कम्स टू वाटर एंड सीवरेज. मेन फोकस रहा कि हाउ आप यू विल मैनेज सीवेज, राइट, सेप्टिक सिस्टम्स. So the goal of Amrit 2.0 is to ensure that all the households in around 4700 cities, ये मैं आपको दिखाती हूँ,
So all the households in around like 4700 cities, they get clean water supply. कैसे? Through about 2.68 crore tap connections. तो सीवरेज कनेक्शन, सेप्टेज कनेक्शंस, दे ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड टू अराउंड 500 अमृत सिटीज, राइट? तो मतलब 4700 सिटीज दे गेट क्लीन वाटर सप्लाई थ्रू टैप कनेक्शंस, और सीवरेज सेप्टेज कनेक्शंस हर जगह हो, लाइक 500 अमृत सिटीज के अंदर, कि नो सीवेज वाटर गोज इनटू द रिवर. तो ये प्लान में कुछ प्रिंसिपल्स हैं. क्या प्रिंसिपल्स हैं? दैट इट फॉलोज सर्कुलर इकोनॉमी. इसका मतलब they want to use the resources wisely, not waste anything. मतलब they also want to take care of our surface water and ground water. तो ये बात है. To make all this thing happen, you will use data and technology, and they will have this Pey Jal Survekshan, right? Pey Jal Survekshan means you will check and compare how different cities are doing in managing their water. So अमृत 2.0 will be much bigger than the first phase, क्योंकि इसके अंदर 4700 cities and towns you are covering, you are benefiting 10.5 crore people living in the urban areas. अब जो प्रोजेक्ट है जो इसके अंदर लाया जा रहा है, उसके अंदर आप 10 सिटीज सिलेक्ट कर रहे हो, जिसके अंदर आप जो स्टेप वेल्स हैं, बोरवेल्स हैं, आप उनको रिजुविनेट कर रहे हो. आपका मतलब तो फ्लडिंग कंट्रोल करने से है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप ग्राउंड वाटर पे भी ध्यान दे रहे हो. तो वो अमृत 2.0 का हमारा यही पर्पस भी रहा है. तो सिटीज जो इसमें इंक्लूडेड हैं वो है जयपुर, ग्वालियर, धनबाद, कोलकाता, राजकोट, थाने, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, ये सब सिलेक्ट करी गई हैं ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल डिपेंडेंस ऑन शेलो एक्विफायर सिस्टम्स, राइट? एंड द अर्बन लोकल बॉडीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आप टेक्निकल पार्टनर्स ले लो तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, बायोम एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो दे ऑल आर देयर इन द टेक्निकल पार्टनर्स. इस प्रोजेक्ट के पीछे आइडिया क्या है? जो शेलो एक्विफायर्स हैं, मतलब दैट आर रेंजिंग फ्रॉम 3 मीटर टू 5 मीटर इन द डेप्थ, दे कैन बी रिचार्ज रिलेटिवली क्विकर by using less energy as compared to deeper ones. एक बार रिचार्ज हो गए तो ये पानी लोकल कम्युनिटीज यूज कर सकती हैं, एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो हैं वो तो इन शेलो एक्विफायर्स पे रिलाई करते हैं फॉर वाटर सप्लाई. तो ये पर्पस है. और इससे होगा क्या? व्हेन इंडियन सिटीज डिपेंड ऑन सरफेस वाटर, ये अपने को पता है कि इंडियन सिटीज जो हैं वो सरफेस वाटर पे डिपेंड करती हैं सप्लाई पे, रिवर्स पे, लेकिन अबाउट 40% सप्लाई कहाँ से आती है? ग्राउंड वाटर से. तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, उसको भी रिचार्ज करना है. और यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 का तो ये कहना है कि इंडिया ग्लोबली सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र है. तो वाटर स्कार्सिटी भी और फ्लड की सिचुएशन भी दोनों एड्रेस हो जाएंगी बाय रिचार्जिंग दिस ग्राउंड वाटर. तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है, एक ऐसा प्लान हो रहा है जिससे वही एक तीर से दो निशाने वाली बात होगी. ठीक है, तभी मैं बोल रही थी कि ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है, दैट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जहां पर पेट्रोलिंग को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है नियर दिस एरिया. और यहाँ पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. ये है आपका बिहार में, यूपी बिहार के बॉर्डर पे. इधर नेपाल भी है. नॉर्थ में इसके चितवन नेशनल पार्क पड़ता है, नेपाल का है. चितवन डिक्लेरेशन भी है एक. अच्छा चलो, आज तो आपके लिए होमवर्क हो गया. एक चितवन डिक्लेरेशन है. जब ये सेशन स्टार्ट हुए थे ना, तब ये न्यूज़ में आया था. चितवन डिक्लेरेशन आप बताओगे, आई थिंक इन द मंथ, मेरे को मंथ एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मे बी फरवरी के आसपास हुआ होगा. मतलब ये इनिशियल डेज की बात है जब हमने चितवन डिक्लेरेशन कवर किया था. तो आपके लिए एक चितवन डिक्लेरेशन और एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये हो गया. प्लस मैप बेस्ड लोकेशन को मैप में लोकेट करना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को. देखो ऐसा है, ये तो आप कहोगे ये तो आपने दिखाई दिया, क्या लोकेट करना? खुद से मैप लो और ये सारे यूपी के देखो, राजा जी, जिम कॉर्बेट, पिलीभीत, दुधवा, ये हम सारे कवर कर चुके हैं. तो आप इसको अरेंज करो. और ये वाला जो एरिया है ये भी हम कवर कर चुके हैं. तो जितना ज़्यादा मैप से प्रैक्टिस करोगे, एटलस खोलोगे, खुद से लोकेट करोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा. रही बात वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, तो अभी मैंने आपको बताया ना, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हमने मैप में देख भी लिया. गंडक रिवर जो है दैट इज ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर. वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार की है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर ये लाई करता है. गैंगटिक प्लेन्स पे सिचुएटेड है. तेराई फॉरेस्ट, मतलब इट फॉर्म्स द लिमिट, ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ दैट फॉरेस्ट. बिहार का सिर्फ एकमात्र टाइगर रिजर्व है.
वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट कंप्राइजेज ऑफ। चितवर नेशनल पार्क नेपाल का, इट इज सराउंडेड बाय रिवर गंडक हो गई, गंडक रिवर, मनोर, हरहा, मसान, तो ये सारी रिवर्स जो है इससे एसोसिएटेड है। भाबर और तेराई ट्रैक्ट, द फॉरेस्ट जो है ऑफ दिस रीजन हैज दिस कॉम्बिनेशन। वेजिटेशन की बात करें तो मॉइस्ट, मिक्स्ड डेसिडियस, ओपन लैंड वेजिटेशन, सब माउंटेनियस, सब सेमी एवरग्रीन फॉर्मेशन, फ्रेश वाटर स्वैम्प्स, वेटलैंड्स, तो ये सब कुछ है। साल, रोहिणी, टीक, बाम्बू, ये सब आपको फ्लोरा देखने को मिल जाएंगे, जामुन, शीशम। और फना की बात करें तो टाइगर्स, लेपर्ड्स, इंडियन बाइसन, नील गाय, राइट, तो हिमालयन बुलबुल, सो मतलब बर्ड्स और स्पीशीज काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डिसीज दैट यू कैन सी। अब ये क्या है ना, आपको पिक्चर में देखनी है, जितना ज़्यादा मैं बोलूँगी और आप यहाँ से इसको माइंड में सेव करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे न्यूज़ में आती रहेंगी, डिसीजेज हो गया, आर्ट फॉर्म्स हो गए, तो जितना ज़्यादा पिक्चर्स के थ्रू उनको ध्यान में रखोगे उतना याद में रह जाएंगी। अभी रिसेंटली यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी वार्न दैट लंदन इज स्टैंडिंग एट अ रिस्क ऑफ अ मेजर मिजल्स आउटब्रेक। ये तस्वीर है, होता क्या है इसके अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब इट इज़ अ वेरी कॉन्टेजियस सीरियस डिसीज, नाम से पता चल गया कॉन्टेजियस है। इट्स लाइक अ बैड बग जो स्प्रेड करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, स्पेशली व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर और ब्रीथ द सेम एयर। तो ये डिसीज कैसे होती है? बाय अ टाइनी वायरस। इट स्टार्ट्स विद बहुत तेज बुखार होगा, इट्स लाइक यू हैव अ बैड फ्लू। कुछ दिन बाद रनी नोज, फिर कफ होगा, फिर रेड एंड वाटरी आइज होंगी, फिर आपकी बॉडी पे वाइट स्पॉट्स दिखने लगेंगे। इनसाइड योर चीक्स यू विल सी स्मॉल वाइट स्पॉट्स, लिटिल डॉट्स, पिक्चर में दिख रहा है ना वैसे। फिर मोस्ट नोटिसेबल थिंग इज रैशेज होने लगते हैं। इट्स लाइक रेड स्पॉट्स दैट स्टार्ट ऑन योर फेस, फिर नेक पे, फिर वो हैंड्स, फीट ऐसे स्प्रेड करते हैं। सो द रैश ये स्टे करते हैं फॉर अ फ्यू डेज एंड देन गोज अवे। मतलब ये पूरे में अगर आप देखो ना तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इट इन्फेक्ट्स, विच इज लाइक योर ब्रीदिंग सिस्टम, इट गोज ऑल ओवर योर बॉडी, राइट। तो सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस लीडिंग टू डेथ ऑल्सो। सो रिस्क पे कौन है? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो अनवैक्सीनेटेड यंग चिल्ड्रंस हैं, प्रेग्नेंट पर्सनस हैं, दे आर एट द हाई रिस्क ऑफ हैविंग दिस मिजल्स कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट की बात करूं तो कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली है नहीं मिजल्स के लिए। यही सब है। हाईली contagious caused by a virus in Paramyxovirus family. It infects the respiratory tract. हाई फीवर होता है और रैशेज इरप्ट होते हैं, और फिर उसके बाद जो इम्यून नहीं है, नॉन इम्यून पर्सन, दे कैन बिकम इन्फेक्टेड। क्राइटेरिया क्या है मिजल्स एलिमिनेशन का? अगर एक जियोग्राफिकल एरिया में 12 मंथ से ज़्यादा नहीं कोई मतलब केसेस बने, सो दैट इज लाइक मिजल एलिमिनेशन के लिए इट इज डिफाइंड एज दैट एब्सेंस ऑफ वायरस ट्रांसमिशन इन दैट एरिया। लेकिन अगर हाँ किसी कंट्री में मतलब दैट वाज मिजल फ्री लेकिन वायरस वापस से आ गया एंड ट्रांसमिशन इज सस्टेन कॉन्टिन्यूसली फॉर मोर देन अ ईयर, तो कन्वर्सली भी हो सकता है। मिसल एंड रुबेला इनिशिएटिव भी रहा, एक ध्यान में रख लेना, 2001 में, जिसमें यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन, WHO, अमेरिकन रेड क्रॉस, CDC, यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन, so they all were involved. It is committed to achieve the global vaccine action plan goal of measles and rubella elimination in at least 5 WHO regions by 2020. So ये एक इनिशिएटिव इस डायरेक्शन में रहा। नामदा आर्ट मैं बताऊंगी, आप इस पिक्चर को अपने माइंड में रखोगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, सैटरडे को लास्ट क्लास में यानी कि हमने एक आर्ट के बारे में मैंने आपके साथ कवर किया था, जिसमें आई टोल्ड यू कि मतलब वो जैसे जो टेक्सटाइल्स में जो रीसाइकिल या रीयूज करने के लिए जो पीसेस बचते हैं, आप उनको स्टिचिंग होती है, बहुत ही कलरफुल सा आर्ट बनता है और यहाँ पर मिरर्स भी लगते हैं, पिक्चर भी दिखाई थी। वो आर्ट का नाम क्या है? ऐसे अभी एक साल में बहुत और आर्ट आएंगे, इसीलिए कहती हूँ जितनी पिक्चर्स को माइंड में सेव करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब ये पिक्चर है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको देती जाऊंगी, आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते जाना, ठीक है। ये है नामदा आर्ट। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं, दे फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ दिस नामदा आर्ट प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट टू UK। ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, कश्मीर से है,
स्टार्ट हुआ अराउंड 16th सेंचुरी एगो, जब मुगल एम्परर अकबर वांटेड टू कीप हिज हॉर्सेस वार्म इन द कोल्ड वेदर, तो वहां पर ही आस्क फॉर समथिंग स्पेशल टू कवर हिज हॉर्सेस. वहां से नामदा आर्ट वॉज बॉर्न. देर वॉज अ पर्सन नेम शाह हमदन, तो आप उनका नाम भी आप ये ध्यान में रख सकते हो. सो ही इंट्रोड्यूस दिस अमेजिंग क्राफ्ट टू द पीपल ऑफ कश्मीर. ही वॉन्टेड टू शेयर दिस ब्यूटिफुल आर्ट विद एवरी वन, एंड दैट्स हाउ पीपल ऑफ कश्मीर स्टार्टेड मेकिंग दीज कारपेट्स. होता क्या है, सॉफ्ट वूल फ्रॉम शीप इट इज मेड. तो अलग क्या बात है, वही तो बात बतानी हूँ. रेगुलर कारपेट्स की तरह नहीं होता, इट्स नॉट विवन लाइक रेगुलर कारपेट्स. इंस्टेड होता क्या है, देर इज लाइक टेक्निक दैट इज फेल्टिंग. अब उसमें क्या होता है अभी आपको बताऊंगी. सो दे यूजिंग दी स्पेशल टेक्निक्स टू मेक वूल स्टिक टुगेदर एंड बिकम थिक एंड कोजी कारपेट. फिर उसके बाद ये कलरफुल डिज़ाइन इस पे करते हैं एंड इट लुक्स लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट. अच्छी बात यह है कि स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के अंदर 2200 पीपल फ्रॉम द 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर, उनको इस फैंटास्टिक क्राफ्ट के अंदर दे आर गेटिंग लर्निंग, ताकि वो इस एंशिएंट आर्ट को वापस से दे कैन अलाइव इट. अब पहले क्या करते हैं आर्टिस्ट, क्या करते हैं, वूल को लेते हैं, उसको फ्लैट करते हैं और उसके टॉप पे एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, जस्ट लाइक बिल्डिंग अ सैंडविच विद लॉट्स ऑफ लेयर्स, राइट. फिर उसके बाद पानी स्प्रिंकल करते हैं जैसे आप वाटरिंग अ प्लांट. फिर उसको प्रेस करते हैं यूजिंग अ कूल टूल दैट इज पिंजरा विच इज मेड अप ऑफ वुवन विलो विकर. आप उससे प्रेस करते हो तो ये जो वुलन लेयर्स है दे स्टिक टुगेदर, दे बिकम थिक एंड अ कॉजी कारपेट. फिर जैसे आप सैंडविच को प्रेस करते हो वैसे ही वो प्रेस होती हैं, और फिर उसके बाद कलरफुल फ्लावर्स, अब पिक्चर में देखो, लीव्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, ऐसे डेकोरेशन होती है इस पे, राइट. सो दिस इज नामदा आर्ट. अब ये जो है ये पूरा मैंने आपको बता दिया है. सूफी सेंट थे शाह हमदन, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया टू कश्मीरीज. एंड फेल्टेड कारपेट क्या होता है, दैट इज नॉट विवन. इसमें होता क्या है, हाउ इज इट मेड, वो भी मैंने आपको बता दिया. सो इट इज प्रैक्टिस एज अ क्राफ्ट इन सेवरल कल्चर्स, स्पेशली इन द कंट्रीज थ्रू आउट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, राइट. सो दैट वॉज दिस पर्टिकुलर आर्ट. कमेंट सेक्शन में बता देना बाकी जो मैंने आपसे सवाल पूछा है. इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो with other articles on same platform. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.